नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पढ़ा रही थी बालकृष्ण नवीन द्वारा लिखित कविता। ये कविता का नाम है विप्लव गायन। इसका जो पहला भाग है हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद के जो भाग है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। माता की छाती का अमृतमय पाए, काल कूट हो जाए, आँखों का पानी सूखे, वे सोनीत की घूंटे हो जाए। इसके जो आगे भाग है वो आप लोगों को देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे कवि ने क्या कहा था। जो अन्य कवि है या समाज सुधारक जो लोग हैं उनसे कहा था कि कवियों को या अन्य लोगों को ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे कि इस धरती के जो अत्याचारी लोग हैं, जो हनास करने वाले हैं, उनका हृदय फट जाए और वो सच्चाई के राहों पर चलने लगे। तो कवि से कहा है कि माता की छाती का अमृतमय पर कालकूट हो जाए, यानी कि माता क्या होते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करती है, अपने अमृतमय दूध पिला के उसको बड़ा करते हैं। लेकिन अभी क्या कहा है कि वो अमृत भी जैसे कि किस में बदल जाए, कालकूट में, विष में बदल जाए, आँखों का पानी सूखे, वे शोषित की घूट हो जाए। यानी कि ये जो संसार है इसमें अच्छाइयों की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो माता की छाती से जो अमृतमय दूध निकलती है वो भी क्या हो जाए, विष बन जाए और लोग उस विष को पी के मर जाए। यानी कि पापी जितने लोग हैं वो उस अमृतमय दूध को ग्रहण नहीं करके उस काल को विष को ग्रहण करें जिससे कि उनका मृत्यु हो जाए, आँखों का पानी सूखे, वो शोणित की घुट हो जाए और जो दुखी लोग हैं उनका जो दुख है वो नष्ट हो जाए। यानी कि पापियों का जैसे ही नाश हो जाएगा वैसे ही जो दरिद्र लोग हैं उनका जो दुख है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आँखों का पानी सूखे हुए सोनीत की घूट हो जाए। यानी कि सोनीत यानी कि खून, जो पछताते आ रहे हैं, जो हमेशा शोषित होते आ रहे हैं, उन लोगों का क्या हो जाए, उन लोगों को भी हृदय में एक ऐसी भावना का जागृत हो जाए जिससे कि हम क्यों इतने दिनों से हम बंधन में बंधे हुए हैं, हमें क्यों शोषण किया जा रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को भी गुस्सा आ जाए और वो लोग भी क्या करें, अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ने का उनको साहस मिल जाए। यानी कि जो माता एक पुत्र को बड़ा करती है अपने दूध पिला के, वही दूध आज कवि ने कहा है कि वो विष में परिवर्तित हो जाए ताकि जिससे जो बुरे व्यक्ति लोग हैं उसको ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उनका नाश हो जाए और जो लोग शोषित होते आ रहे हैं, जो दुख से पीड़ित होते आ रहे हैं, उनके आँखों में भी वो ज्वाला उग जाए जिससे कि जो पापी है उसका सर्वनाश हो जाए। एक और कायरता कापे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूल विचारों की वो असल शिला विचलित हो जाए। एक और कायरता कापे, जो कायर व्यक्ति है, जो डरपोक है, वो कांपते रहते हैं, वो डरते रहते हैं, गतानुगति विगलित हो जाए। और कवि से कहा है कि तुम ऐसी तान सुना दो जिससे कि जो कायर व्यक्ति है वो कांपने के बजाय वो क्या हो जाए, दूसरों के दुखों में वो शरीक होने जाए, अंधे मूल विचारों की वो असला शिला विचलित हो जाए। जो मूर्ख विचार वाले हैं, जो अंधे विचारों वाले हैं, जो अंधविश्वास को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनके विचारों में भी परिवर्तन हो जाए और मुक्त विचारधारा जो है, स्वच्छंद विचारधारा जो है, अच्छी भावनाएं जो है उनके हृदय में छा जाए। यानी कि जो कायर व्यक्ति है उसमें भी कायरता ना रह के उसमें भी साहस आ जाए और जो बुरे विचारधारा लोग हैं उनके हृदय में भी अच्छाई की भावना जागृत हो जाए और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक गर्जन की ध्वनि बन जाए। और क्या हो जाए, एक तरफ तो जो बुरे व्यक्ति है वो लोग ठीक हो जाए, अच्छे विचारों के हो जाए और दूसरी तरफ क्या हो जाए, ऐसा गर्जन हो जाए जिससे कि अंतरिक्ष यानी कि आसमां में भी तर्जन की ध्वनि बन रहा है, आसमां में भी एक गर्जन हो का अनुभव करें जिससे कि लोग डर जाए और उन लोगों को समझ में आ जाए कि विनाश होने वाला है।
यानी कि जो बुराई है उसका दमन होने वाला है और जो अच्छाई है वो अभी सामने आने वाले हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि कुछ ऐसी तान सुना जिससे कि उथल पुथल मच जाए, यानी कि इस समाज को सुधारने के लिए हमें सच्ची भावनाएं, सच्चा आदर्श की अभी आवश्यकता है। तो इसीलिए जो मूर्ख विचार वाले हैं, जो मूर्ख है और मूर्ख व्यक्ति है, उनके विचारों में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टूट हो जाए, विश्व भर के पोषक बिना के सब तार मूक हो जाए। यानी कि जो यहाँ हम लोगों ने नियम बना के रखा है, नियम क्या होता है, मनुष्य अपने अनुसार बनाते हैं और ये नियम कभी हानिकारक भी होते हैं, कभी लाभदायक ही होते हैं। तो बुरे व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से नियम बना लेते हैं और उस नियम को वो दूसरों पर लागू करते रहते हैं। और ये जो नियम है किसी के भले के लिए नहीं होते हैं, संसार के भले के लिए कुछ नियम नहीं होते हैं। और संसार में ऐसे बुरे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नियम बनाते रहते हैं। लेकिन उन नियमों को क्या करना होगा, उस नियमों के बंधन को हमें खुद तोड़ना होगा। विश्व भर की पोषक बिना के सब तार मूक हो जाए और विश्व को जो पालने वाले जो लोग हैं, यानी कि सरस्वती की जो बिना है उस तान को हम सुन के क्या करते हैं, हमें शक्ति मिलती है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना होगा, जो बुराई है, जो नियम है, जो बुरी नियम है, उसको हमें तोड़ना होगा और तोड़ के हमें खुद मुक्त होना होगा और मुक्त होकर हमें इस संसार को एक नए नियम में बांधना होगा। शांतिदंड टूटे उस महारुद्र का सिंहनाद ठहराए, उसकी श्वासोच्छ्वास दहिका विश्व के प्रांगण में ठहराए। यानी कि शांतिदंड टूटे, जो ईश्वर है, या जो जैसे कि हम मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, दंड देते हैं, यानी कि लोगों की जो अच्छी बुरी बातों को वो समझाते हैं, जो बुरे व्यक्ति है उसको दंड देते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, भगवान भी हमें दंड देते हैं। तो अच्छे कार्य के लिए हमें पुरस्कार भी देते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना होगा, कवियों को लोगों को जागृत करना होगा, जिससे कि यहाँ शांति स्थापना हो जाए और रुद्र का सिंहासन ठहराए। यानी कि जो शिव जी है, शिव जी क्या करते हैं, लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, हम ये पता है हमें। तो शिव जी को जब गुस्सा आ जाता है वो प्रलय मचा देते हैं। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें उनको शांत करना होगा। उनकी जो आशीर्वाद है वो हमें हम पे बनाए रखे, यही हमें कोशिश करनी है। तो उसके श्वासोश्वास दाहिका विश्व के प्रांगण में ठहराए। यानी कि हमें क्या करना होगा, महादेव को प्रसन्न करना होगा, जिससे कि उनको क्रोध ना आ जाए। अगर उनको क्रोध आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्व के सांसों को रोक देगा और रोकने के बाद संपूर्ण विश्व जो है दहेगा, यानी कि दह जाएंगे। विश्व में कोई नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें उस महाशक्ति को, महारुद्र को, शिव जी को हमें शांत करना होगा। हाँ, महानाश की प्रलयकारी आँख खुल जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो हमें क्या करना होगा, महानाशक जो शिव जी है उसके आँखें अगर खुल जाए तो क्या होगा, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय छा जाएगा और संपूर्ण संसार जल जाएगा। तो जलने के बाद क्या हो जाएगा, अगर एक बार संसार जल जाए तो पापियों का नाश हो जाएगा। तो नाश होने के बाद फिर से शांति की स्थापना होगा। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हे कवियों, हे मेरे साथियों, तुम लोग ऐसे तान सुना जिससे कि महादेव की तीसरी आँखें भी खुल जाए और जो पापी है उसका विनाश हो जाए। और विनाश होने के बाद ही इस संसार का उन्नति होगा, नए संसार का विकास होगा। तो इसीलिए तुम लोगों को ऐसा तान सुनाना है, ऐसे गीत गाना है जिससे कि ये जो संसार है फिर से हरा भरा हो जाए। तो इसके बाद की जो वीडियो है हम नेक्स्ट बताएंगे। धन्यवाद।